गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए नया टॉपिक आपकी बुक व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार से लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है विक्रय साहित्य एवं बिक्री के साधन। कैसे आप विक्रय साहित्य को लागू करके बिक्री से संबंधित साहित्य छपवा के या एडवर्टाइज़ करके बिक्री के साधन, नए नए साधन तैयार करके अपनी बिक्री को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसमें सबसे पहले जो कोटेशन दिया हुआ है, विज्ञापन मानव क्रिया को प्रभावित करने वाली ऐसी कला है जिससे एक वस्तु विशेष को क्रय करने की लालसा उत्पन्न होती है, वस्तु के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होती है तथा उसकी उत्तमता का विश्वास पैदा होता है। सभी लोग टीवी देखते हैं आजकल। टीवी पे कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो, बीच में एडवर्टाइज आते हैं, विज्ञापन आते हैं, जिसमें नई नई चीज़ों के बारे में नए नए विज्ञापन, नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं मार्केट में, जिनकी पूरी जानकारी आपको टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, और कई चीज़ें हैं, कई सारे साधन हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, अब तो बहुत चीज़ें बढ़ गई हैं। उन सब के माध्यम से आपको विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जिसमें आपके मन में एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ, ये जो उत्पाद है ये अच्छा है, कि इसका प्रचार सचिन तेंदुलकर कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, नए नए लोग आते हैं, बहुत महंगे महंगे विज्ञापन बनते हैं। वो ये उत्पाद अच्छा है, आपके मन में एक ऐसा विश्वास सा होता है। उसी सबसे रिलेटेड है ये कि किसी भी आपकी वस्तु को बेचने के लिए किया गया प्रचार या विज्ञापन या बिक्री बढ़ाने का साधन, यही कहा जाएगा। इसके कई प्रकार होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ग्राहक व्यापारी का अन्नदाता भगवान है, उसके बिना दुकानदार का संपूर्ण साम्राज्य सूना रहता है। एक व्यापारी सफलता ग्राहकों एवं उनके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मांग की वृद्धि में निहित है। अतः प्रत्येक व्यापारी अपनी वस्तुओं की मांग में वृद्धि करने के लिए बिक्री साहित्य का सहारा लेता है। साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ग्राहक है वो दुकानदार का भगवान है और वो अपनी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए बिक्री साहित्य का सहारा लेता है। बिक्री साहित्य कई प्रकार से हो सकता है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे। इसमें विक्रय साहित्य के प्रकार: सूचना, ग्राहकों की वस्तु को सूचना जानकारी कराने के लिए कुछ विक्रेता व्यापारी छपे हुए सूचना पत्रों का प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं बेटा कि अखबार में अधिकतर पर्चे रखे होते हैं, किसी भी दुकान का प्रचार उसमें है या किसी इंस्टीट्यूट का प्रचार है, आपकी बुक्स, आपके अखबार वगैरह में पर्चे रख के आते हैं, या ऐसे ही जनरली कहीं रोड्स पे पर्चे बांटे जाते हैं, जगह जगह आप देखते हैं। तो ये बिक्री साहित्य ही है जो अपने प्रोडक्ट की बिक्री वो बढ़ाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं। और अगला पॉइंट है इसका परिपत्र। विक्रय साहित्य में परिपत्र का विशेष महत्व होता है। उत्पादकों, निर्माताओं एवं थोक व्यापारियों द्वारा परिपत्रों का प्रयोग अधिकांश रूप से व्यक्तिगत पत्र की भांति किया जाता है। व्यक्तिगत पत्र या लेटर टाइप का परिपत्र बनाया गया जो भेजा जाता है लोगों के पास एडवर्टाइज के रूप में। व्यक्तिगत, प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग जाएगा। सूची पत्र अगला पॉइंट है। यह एक सूची पत्र होता है जिसमें विक्रेता द्वारा भेजे जाने वाले माल का पूरा विवरण, आकार, प्रकार, सब कुछ उसमें दिया है कि ये हमारा माल ऐसा है, इसका इतना आकार है, इतना वजन है, इतना प्रकार है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर है इसका। फिर उसके आधार पर ग्राहक उसको मन में अपने विश्वास उत्पन्न करते हैं उसके ऊपर, और धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगती है। मूल्य सूची भी इसी से रिलेटेड है कि किसी चीज़ को उसकी आवश्यकता के अनुरूप कहीं पे उसका अनुपालन करने के लिए मूल्य सूची बना दी जाती है कि इससे अधिक रेट पे ये नहीं मिलेगा। बाज़ार भाव सूची की एक कंपैरिजन कर दिया गया बाज़ार भाव सूची में, करंट प्राइस लिस्ट में, कि देखिए इसी टाइप की जो दूसरी चीज़ है वो हमसे महंगी है और ये जो हम बेच रहे हैं ये सस्ती है। और आगे इसमें चलेंगे मूल्य सूची तथा बाजार भाव सूची में अंतर। उन वस्तुओं सूची, इनमें सब वस्तुओं के मूल्य सूची होती है जिसमें व्यापारी व्यापार कर रहा होता है, या बाजार के चालू भाव की सूची होती है। इसमें व्यापार जो भी बिजनेस किया जा रहा है उससे रिलेटेड सूची है, और जो चालू भाव, जो बाज़ार में बिक्री हो रही है जिस रेट पे, उसी से रिलेटेड है। और बिक्री बढ़ाने के साधन, ये आपका मेन पॉइंट है थोड़ा, बिक्री बढ़ाने के साधन। इसमें आप देखेंगे सभी लोग देखते हैं दुकान की सजावट, आजकल जो दुकान जितनी चमक रही है उसी के अकॉर्डिंग उस पर लोग ग्राहक पहुंचते हैं। कुशल विक्रेताओं की नियुक्ति, बिक्री करने वाले लड़के जो एजेंट्स वगैरह हों, बढ़िया हों,
विज्ञापन के बारे में हमने अभी बात की थी, बहुत देर तक बात करी। विज्ञापन से वर्तमान युग को विज्ञापन युग कहा गया है, इसको आप देख लेंगे, बहुत बढ़िया है। ये सारे पॉइंट्स लगभग आपके सारे पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से घटे मूल्य पर बिक्री करके, और लगभग सभी पॉइंट्स बढ़िया हैं। आप एक बार देख लेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये विज्ञापन, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इसमें कई परिभाषाएं हैं, देखेंगे। सेल्डन ने कहा है कि विज्ञापन वह व्यापारिक शक्ति है जिसके अंतर्गत मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है, कीर्ति का निर्माण होता है तथा साख में वृद्धि होती है। विज्ञापन वह व्यापारिक शक्ति है जिसके अंतर्गत मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है। विज्ञापन में जो शब्द मुद्रित किए गए उससे विक्रय वृद्धि में सहायता मिली, कीर्ति का निर्माण होता है, विश्वास बढ़ा लोगों में, एक कीर्ति, जब उसकी बिक्री बढ़ गई तो एक कीर्ति का निर्माण होता है, साख में वृद्धि होती है। अब जितना अच्छा आप विज्ञापन बनाएंगे उस तरह से विश्वास ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों में पैदा होगा। इसी अनुसार बहुत सारी परिभाषाएं इसमें दी हुई हैं। व्हीलर ने कहा है विज्ञापन लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं तथा सेवाओं का अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण है जिसके लिए भुगतान किया जाता है। क्या है ये? प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं तथा सेवाओं का अव्यक्तिगत, जो विचार हैं, जो वस्तु है और उसकी जो सेवाएं हैं, उसका अव्यक्तिगत पूरी जनता के लिए प्रस्तुतिकरण है जिसका भुगतान किया जाता है। बहुत बढ़िया चीज़ है। विज्ञापन के उद्देश्य हम लोग देख लेंगे। यह नवनिर्मित वस्तुओं के संबंध में जनता को जानकारी प्रदान करता है, नवीन बाजारों का सृजन एवं विकास करता है, या परिवर्तनों के संबंध में सूचित करता है। लगभग सभी लोगों को पता है कि क्या इसके उद्देश्य हैं, फिर भी देख लेंगे इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। विज्ञापन के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, इसमें कई प्रकार के होते हैं, वर्गीकृत, अवर्गीकृत। डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन, बाह्य विज्ञापन, पोस्टर्स, बिजली द्वारा सजावट, विज्ञापन बोर्ड, सिनेमा स्लाइड तथा फिल्म द्वारा विज्ञापन, सैंडविच मैन बोर्ड विज्ञापन, रेडियो व टेलीविज़न, बस, ट्रेन द्वारा विज्ञापन। सभी लोगों को पता है इस तरह के विज्ञापन डेली बच्चे देखते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। विज्ञापन के उचित माध्यम का चयन, किस तरह से आप विज्ञापन के उचित माध्यम का चयन करते हैं, एक बार इसको देखेंगे। विज्ञापन की लागत क्या है, वस्तु की प्रगति क्या है, प्रभावशीलता कितनी है, सामयिक महत्ता क्या है, सामाजिक प्रवृत्तियाँ क्या हैं। पूरा मतलब ये समझ के रखना है कि किसी भी प्रकार से इस तरह का माध्यम ना हो विज्ञापन का कि आपका पैसा भी लग जाए और आपको कोई लाभ भी ना हो। विज्ञापन हमेशा प्रभावी होना चाहिए। विज्ञापन के लाभ आगे दिए हुए हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन, बड़े पैमाने के लाभ, बहुत सारे लाभ हैं। विज्ञापन जब आप करवाते हैं किसी चीज़ का, अपने किसी प्रोडक्ट का, तो जनता के बीच में उसके लाभ हानियाँ सभी पहुंचते हैं। विज्ञापन से हानियाँ भी हैं, ये देखिए विज्ञापन से हानियाँ। डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, धोखेबाजी, विलासिता का विकास, सामाजिक बुराइयाँ, फैशन में परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा को जन्म, अश्लीलता का प्रदर्शन, गंदगी को बढ़ावा। सबसे बड़ी बात है विज्ञापन से ये हानि है कि आप कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं, ऐसे उत्पाद आपको मिल जाते हैं जिनमें वो गुणवत्ता नहीं होती है जितनी उनके विज्ञापन में दिखाई जाती है, जितने उनके एडवर्टाइजमेंट में दिखाई जाती है, जो पूरी तरह से धोखेबाजी ही कही जाएगी। इस तरह के मामले कई आते हैं। और इसमें आगे जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पे टिक किया है, आप लोग ये सभी घर पे कर लीजिएगा। लगभग सारे क्वेश्चंस इसके इजी हैं और आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप देखेंगे जब इसको शुरू से, क्योंकि इसमें जर्नल वही सब दिया हुआ है जो आपके बीच की बातें हैं, जो आपके बीच में, जहाँ आपके रहन सहन में जो डेली आप जिससे रूबरू होते हैं वही कुछ दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा कुछ टफ़ नहीं है, कोई भाषा भी टफ़ नहीं है, एकदम इजी है, बिल्कुल से इजी चैप्टर। आराम से आप इसको एक तरफ से पढ़ते चले जाएं, आराम से आप समझ जाएंगे, कहीं पे कोई समस्या वाला चैप्टर नहीं है, बहुत इजी है। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के बारे में सभी लोग जानते हैं, बस उसके लाभ, हानियाँ और विज्ञापनों का उचित चयन किस तरह से करना है ये सब बताना है आपको। बहुत इजी चैप्टर है, इसको कंप्लीट करके आप लोग रखें और ये नोट्स स्कूल खुलने पे हम देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।